नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। दीपावली पर हुई आतिशबाजी के बाद देश के कई राज्यों की हवा बेहद खराब हो गई है। वायु गुणवत्ता एक बार फिर से खतरनाक श्रेणी में आ चुकी है और देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में प्रदेश का भिवाड़ी, खैरतल, तिजारा भी शामिल है। ये यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 300 के पार यानी कि रेड जोन में चला गया है। जयपुर, अजमेर, अलवर सहित कई शहरों की भी स्थिति ठीक नहीं है। यहां का AQI लेवल 200 के पार तक पहुंच चुका है और प्रदेश की हवा में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही सांस और अस्थमा के मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मरीजों को डॉक्टर एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। वहीं राजस्थान के जिन इलाकों में AQI लेवल सोमवार को 130 से 170 के बीच था, अब वो बढ़ करके 200 के पार तक पहुंच गया है और ये लोगों के लिए बहुत हद तक मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। अब जमकर के जश्न मनाया गया, आतिशबाजी तो हुई, लेकिन उसके बाद अब देश भर के अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर में ये जो प्रदूषण का कहर है वो फिलहाल दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से AQI काफी खराब स्थिति में पहुंच चुका है। और पहले क्योंकि ग्रेड 2 में कई ऐसे इलाके थे जिनको इस श्रेणी में डाला गया था, लेकिन अब ग्रेड 3 जो है वो भी लागू कर दिया गया है। और आपको बता दें कि ग्रेड 2 के अंदर AQI जो है 301 से 400 के बीच में होता है और ग्रेड 3 के अंदर AQI जब 400 से ऊपर पहुंच जाता है और AQI 450 से ज्यादा या 400 से ऊपर जब पहुंच जाता है तो उसके बाद ये ग्रेड 3 लागू होता है, ग्रेड 4 लागू होता है। तो ये कब कब लागू हुआ ये भी आपको बता रहे हैं ग्रेड 3 के अंदर, क्योंकि जो किस तरीके से क्राइटेरिया है वो इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। और चलिए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीजें हैं, कैसे इससे निपटा जा सकता है, तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पॉल्यूशन एक्सपर्ट भवरीन कंदारी जी हमारे साथ हैं। भवरीन जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। और सबसे पहले भवरीन जी, जिस तरीके से जश्न हुआ और पटाखे जलाए गए और दूसरी तरफ कुछ जगहों पर कई स्टेट्स में जो है पराली भी एक बड़ा कारण रहा है, तो ये सब मिला जुला करके अगर देखा जाए तो आज की जो स्थिति है वो काफी खराब हो चुकी है। सांस लेना तक बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है लोगों को, खास करके जो मरीज हैं उनके लिए ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। क्या इसको लेकर के हमें करने की जरूरत है, क्या हो सकता है और क्या ऐसी चीजें जो कि अभी तक प्रशासन और सरकार उसके बारे में नहीं सोच रही हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? बिल्कुल जी, वो तो हम सभी देख रहे हैं ये, और ये नहीं कि इस साल हो रहा है, पहले हो रहा था। कुछ चीजें बहुत जो दिल्ली गवर्नमेंट लेकर गई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो ऑफ कोर्स बहुत पीछे स्टेप्स ले लिए हैं, हमने उल्टी तरफ ले लिए, वो बहुत गलत हुआ। लेकिन अ, इस बात की जो जरूरी सोच है वो बहुत जरूरी है, जो गवर्नमेंट के लिए और अथॉरिटीज के लिए जो समझने की बात है कि प्रदूषण को प्रदूषण के सोर्स पे ही रोकना है, जहां पे वो शुरू होता है वहीं रोकना है। हम बार बार मैं लिटरली आज के दिन में यही चीज पे ज्यादा वो कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि हमारी जो सोच है वो है कि प्रदूषण होए और फिर उसको साफ करा जाए। हम्म। जैसे कि अब आप देख रहे, जैसे आप हमने पहले गवर्नमेंट ने देखा स्मोक टावर लगा दिया, अब ये स्मोक गन्स की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर स्मोक गन्स, वाटर स्प्रिंकलिंग, क्लाउड सीडिंग, ये सारे जो यू नो जो उपाय दिए जा रहे हैं, ये सारे है कि प्रदूषण हो फिर उसको साफ किया जाए। ये इससे कभी भी हमारी हवा साफ नहीं होगी। हवा तभी साफ होगी जब उसको सोर्स पे रोका जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा एक सिस्टमिक चेंज लाने की जरूरत है, जिसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक तो सारी अथॉरिटीज कनेक्टेड होनी चाहिए इसके अंदर। आपकी चाहे सड़क की धूल है या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, वेहिकुलर है, आपने स्टबल की बात करी, स्टबल भी जो एक एयरशेड अप्रोच चाहिए इसके लिए, जो सारे सारे वेरियस स्टेट्स हैं जो साथ साथ हैं, कैसे वो काम कर रही हैं। हम्म। तो अगर आप इसको, और वो भी एक इंटेंट चाहिए, उसमें बहुत जोर चाहिए, उसमें एक सच्चाई चाहिए, क्योंकि अगर आप दिखावे के लिए और सिर्फ कागज के ऊपर करेंगे तो वो फिर नहीं होगा। बिल्कुल। अगर हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन बोर्ड्स की, उनमें लोग नहीं हैं, वेकेंट पोस्ट पड़ी हुई हैं, या देयर सो मच ऑफ करप्शन के, जहाँ पोल्यूशन बोर्ड्स ने काम करना है वहां पर वहीं सारी इंडस्ट्री चल रही है, वो कंप्लायंसेस नहीं कर रहे, तो ये चीजें फिर चलती रहेंगी, ये बातें जैसे अभी इतने सालों से चल रही हैं वो चलती रहेंगी। और इसमें क्या है, सामंजस्य, बिल्कुल सही कहा आपने भवरी जी। आपके इसमें बहुत सारी चीजें हैं
और हमें इसमें ना अलग अलग डिपार्टमेंट को एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। अब कोई ये कहे कि नहीं साहब ये प्रशासन का ये जिम्मेदारी है या इसमें सरकार की जिम्मेदारी है, तो संभव नहीं हो पाएगा। आपके घर के आसपास भाई धूल उड़ रही है, झाड़ू लगती है, कई बार सफाई इसमें होती है, तो आपको वहां से लेकर के और कोई अगर कोई कंपनी है जहां पर पॉल्यूशन हो रहा है, कोई फैक्ट्री चल रही है, वहां पर अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो वहां पर भी ऐसे कदम उठाने की जरूरत है। इस बीच हमारे साथ कुछ और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी मिलवा देते हैं। हमारे साथ मौसम विभाग विशेषज्ञ डॉक्टर रिजवान अहमद जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रिजवान जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। हमारे साथ डॉक्टर आतुष अलीपुरिया जी हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर आतुष आपका। और हमारे साथ पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्धि जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एच के चोपड़ा सर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। चोपड़ा सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं इसमें एक चीज़ यहाँ पर और समझने वाली है, मैं राजेश सर को इसमें जोड़ रहा हूँ, उसके बाद मैं चोपड़ा सर आपके पास आता हूँ। राजेश सर, एक चीज़ बताइए, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, बनाए रखने के लिए, और प्रदूषण का जो स्तर आज इतना एक्सट्रीम पहुंच चुका है, ये कैसे हो रहा है, कैसे इसको रोका जा सकता है? बहुत सारी चीजें अभी भवरीन जी ने भी बताई हैं, साझा की हैं। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे सर? मैं यही जोड़ना चाह रहा हूँ जो प्रवीण जी ने अभी, मैं थोड़ा लेट जुड़ा इनसे, लेकिन हकीकत ये है कि जो डिपार्टमेंट, जिनकी जिम्मेवार जो डिपार्टमेंट है, वो उनकी मिली भगत के बिगड़ ये इस प्रकार का पोल्यूशन नहीं हो सकता। और ये केवल और केवल इतनी श्री अभी जैसे अलवर के बारे में इन्होंने कहा आया था कि हम सब पोल्यूशन में नंबर अच्छे आ गए आंकड़ों के हिसाब से चलते हैं, जबकि अभी देख लीजिए AQI जो है 240 पहुंच गया एक दिन की दिवाली में। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई थी कि आतिशबाजी पे पूर्ण रोक है, उसके बावजूद एकदम से 160 से 240 एक दिन में अगर AQI जा रहा है, तो इससे साफ साबित हो रहा है कि डिपार्टमेंट से जो प्रशासनिक अधिकारी अमला है वो केवल और केवल कागजों में आंकड़ों तक ही अपनी ड्यूटी को पूरी करने में लगा हुआ है। आप देखिएगा, खुलेआम आतिशबाजी हुई है, खुलेआम यहाँ पे जितने भी बिल्डर्स हैं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अभी पूरी दीपावली पर लाखों टन के हिसाब से इन्होंने कचरे को जलाया है, जबकि पूर्ण सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी है, NGT की तरफ से इस पर प्रतिबंध है। और बार बार लोगों ने खूब इनको वीडियो डाल करके खूब सब पर्यावरण के लोगों ने, जागरूक लोगों ने, जैसे अभी आपने कहा कि आपकी फैक्ट्री से अगर पोल्यूशन फैलता है तो आप बताएं किसको। समस्या तो यही हो रही है, जिनको बताने का काम है, जिनको रोकने का काम है, वो ही उनसे मिली भगत किए हुए हैं। और बिना प्रशासन की मिली भगत के ये पोल्यूशन का, आदमी इस पोल्यूशन से परेशान है, दम घुट रहा है, लोगों के COPD हो रही है। और इसके स्थितियां हो है कि पिछले दिनों में अस्थमा के इतने तेजी से पेशेंट बढ़े हैं और का पूरे डॉक्टर्स जो है हॉस्पिटलों में इधर वायरल फैल रहा है, उधर अस्थमा फैल रहा है। दोनों तीनों चीजें, एलर्जी की बीमारी है, खुजली की बीमारी, आप देखोगे इस टाइम पिछले 1-1.5 महीने से इतनी तेजी से बढ़ी है कि आप सोच नहीं सकते। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स बता सकते हैं कि स्किन विशेषज्ञ कितनी तेजी से इतने OPD बढ़ी है। कई चीजें हैं, कई परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। और हमने देखा, और खास करके जो सांस लेने जैसी संबंधी जो परेशानियां हैं, जो पहले से बीमार हैं वो और भी ज्यादा बीमार महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं वापस लौटता हूँ राजेश सर आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर आतुष जी भी हैं। आतुष जी, एक जरा इस पर जल्दी से रिएक्शन अभी, क्योंकि हम इस बात को लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो पहले से बीमार हैं उनके लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन बन गई है, वो और भी ज्यादा परेशानी में, जिनको सांस लेने में परेशानी आई, जो पहले से बीमार है, उनके लिए क्या हिदायत है सर? डॉक्टर आतुष जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए आतुष जी के पास जाएंगे, लेकिन मैं इसमें चोपड़ा सर को जोड़ रहा हूँ। चोपड़ा सर, इसमें कुछ थोड़ा सा सजेशन दीजिए। बहुत सारे लोग हैं अभी भी इस चीज़ से परेशानी में हैं कि भाई सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, अलग अलग परेशानियां हैं, पहले से जो लोग बीमार हैं उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलें हैं, तो उनको क्या कुछ हिदायत है या कुछ उनके लिए सलाह ऐसे वक्त पर? भगत साहब, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जो स्थिति है काफ़ी गंभीर है, काफ़ी खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत ही हाई होते जा रहा है। और ये जो इंसान जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की तकलीफ है, लंग की तकलीफ है, उन्हें बहुत सावधानी करना पड़ेगी। क्योंकि जो लोगों को हार्ट की तकलीफ है उन लोगों को उसका असर बहुत बुरा होता है, स्पेशली ओल्ड एज में, 50 साल के बाद, 55 साल के बाद। क्योंकि जो पुअर एयर क्वालिटी में कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है,
ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, या लेड है, या ओजोन है, या सस्पेंडेड जो पार्टिकुलर मैटर होता है मोर देन 2.5, ये बहुत इंजूरियस है। ये देखा गया है कि जिन लोगों को एक्सपोजर होता है एयर पोल्यूशन का, उनकी धड़कन बढ़ जाती है, पेल्पिटेशन हो जाता है, कई लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है, इरेगुलर हार्ट अटैक हो जाता है, कई लोगों को स्ट्रोक हो जाता है। तो जो सबसे बड़ा एक प्रिकॉशन वापरना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उनको बंद करना होगा, आउटडोर एक्टिविटीज बंद करना होगी, इंडोर एक्टिविटीज यूज करना होगी, जितनी भी विंडोज हैं या डोर्स हैं वो क्लोज होना चाहिए, घर में एयर प्योरीफायर यूज करना चाहिए। अगर बाहर जाएंगे भी सही, तो जब एयर इंडेक्स एक रीजनेबल हो, लेस देन 100 या लेस देन 50 हो, तो होता ही नहीं है कभी भी अगर ये हो तो। लेकिन हमारे ख्याल से जो लोगों को हार्ट की शिकायत ऑलरेडी है, क्योंकि इसमें जो मैंने आपको बताया कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारी धमनियों के लिए हानिकारक है। हमारे अंदर 1 बिलियन धमनियां हैं, 1 बिलियन, हेड से लेकर टो तक सारी इफेक्ट होती है इसमें। और ये देखा गया है कि सडन कार्डियक डेथ का प्रिविलेज भी हाई है। भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में कम से कम 15 लाख लोगों की डेथ हर साल होती है एयर पोल्यूशन से। ये बहुत एक गंभीर मैटर है, बहुत सीरियस इशू और है। इसके लिए जनता को भी सामने आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेना पड़ेगी। पब्लिक को जो करना है, प्राइवेट जितने भी गवर्नमेंट एजेंसी है उनको जो करना है वो तो करना है एक्सपोजर के लिए, लेकिन इंडोर क्या करना है और हमारे वर्किंग प्लेस में क्या करना है, इसकी जानकारी हम सबको होना चाहिए। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आप दिखाई रहे हैं ऑलरेडी, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। और कई लोग फिल्टर यूज करते हैं, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स अवेलेबल है मार्केट में, वो यूज करते हैं, जिससे कि जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 वो हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए। वो हमारी धमनियों के लिए हानिकारक है और उससे हम स्ट्रोक और हार्ट अटैक, सडन कार्डियक डेथ, हाई ब्लड प्रेशर, इस सब के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत प्रिकॉशन इज महत्वपूर्ण द सलाह है ओनली सर। वे। बहुत महत्वपूर्ण सलाह है सर, हमारे दर्शकों के लिए बहुत फायदेमंद ये साबित होगी। मैं इसमें आतुष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आतुष जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे दर्शकों के लिए और किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए, या कोई अगर पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है तो उनके लिए बहुत ये महत्वपूर्ण सलाह यहाँ पर डॉक्टर चोपड़ा की तरफ से दी गई है। लेकिन एक चीज़ अभी ये थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए सर कि जैसे अभी पहले जो चीज़ें चल रही थी वो अब चीज़ें ऐसी नहीं दोहराई जाएंगी। जैसे सुबह सुबह लोग वॉक पर जाते थे, अभी आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। पहले क्या है, रोशनी के लिए अच्छी हवा अंदर घर में आए, इसके लिए विंडो खुली रहती थी, दरवाजे खुले रखते थे। फिलहाल उल्टा होगा, है ना, ये सभी चीज़ें बंद रखनी है। और अभी और क्या करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और कुछ एक्सरसाइज या कुछ बेसिक चीज़ें जो अभी लोगों को करनी चाहिए? देखिए, नमस्कार शुभेंद्र जी। बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है, जो पेशेंट्स ऑलरेडी दमे से या सीओपीडी की बीमारी से ऑलरेडी जो अफेक्टेड है, वो प्रॉपर मेडिसिन इस टाइम अपनी प्रॉपर लें, और जो वैक्सीनेशन वगैरह जो इनकी चल रही है वो प्रॉपर वैक्सीनेशन टाइम से लें। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है अभी, जब तक हमारा दिवाली का टाइम है, जब तक ये हवा में जो हमारा इंडेक्स है, पार्टिकुलर मैटर है, इम्प्रूव नहीं होता, तब तक हम बहुत चाहके भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। क्योंकि जब इंसान जो अफेक्टेड है उसको सांस में इस टाइम इतनी तकलीफ हो रही है कि वो सांस उसको आएगा ही नहीं। हम पूरी हैवी डोज में ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है सांस लेने में ही। मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन हमारे साथ रिजवान अहमद जी भी हमारे साथ हैं। रिजवान जी, अब एक चीज़ ये भी है, बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाई हवा इस टाइम किस तरीके से चल रही है, मौसम का क्या रुख है, ये बहुत हद तक निर्भर करता है। किसी भी इलाके में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बढ़ोतरी होगी या कमी आएगी उसमें, इसके ऊपर बहुत हद तक, क्योंकि अगर हवा चलती है तो बताते हैं कि भाई वहाँ से पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसका लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी मौसम क्या कहता है सर आने वाले कुछ दिनों तक? तो बेंदु जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। एक्चुअली अभी मेरे से पहले डॉक्टर चोपड़ा जी ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से AQI बढ़ने से हेल्थ के ऊपर कितना साइड इफेक्ट हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। तो मैं आपको केवल साइंटिफिकली ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये क्यों बढ़ रहा है, उसके मैं मेटियोलॉजिकल रीजंस आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि आज
21 अक्टूबर है, तो हम अभी प्री विंटर सीजन में है, तो वी आर मूविंग टुवर्ड द विंटर। तो विंटर सीजन में एक ट्रेंड होता है, एक सरफेस के ऊपर इन्वर्जन लेयर बनती है, और वो इन्वर्जन लेयर क्या करती है कि अपने अंदर जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, चाहे वो फायर क्रैकर से निकले, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल का जो धुआं है उससे निकले, चाहे वो किसी इंडस्ट्रीज से निकले, किसी भी सोर्स से निकले, उस सबको ट्रैप कर लेते हैं। वो इन्वर्जन लेयर उस पूरे पॉल्यूटेंट सिस्टम को ट्रैप करके वहां से मूव होने नहीं देते, और वो सिचुएशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि या तो तेज हवा ना चले, या सोलर रेडिएशन बहुत इंटेंसिटी के साथ उस लेयर के ऊपर फॉल ना करे। तो ये सिचुएशन रात को 10 बजे से लेकर सुबह 9 से 10 बजे के बीच तक चलता है। इस ड्यूरेशन में जब इन्वर्जन लेयर मौजूद है, जो पॉल्यूशन को ट्रैप करके रखा हुआ है जिसने, इस सिचुएशन में किसी को भी सलाह नहीं दी जाती कि वो बाहर निकले, क्योंकि इस सिचुएशन में उसके ऊपर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। उसको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है जो डॉक्टर साहब ने बताई है। तो ये हम लोग मॉनिटर करते हैं कि इन्वर्जन लेयर फॉर्म हुई है क्या, हम मीटरोलॉजिकली उसको मेंटेन करते हैं। फिर दूसरा हम ये देखते हैं कि एयर की विंड स्पीड जो है वो कितनी है। अगर विंड स्पीड काम है, वो पूरा जो पॉल्यूटेंट सिस्टम है उसको ट्रैप करके रखती है और उसका मूवमेंट बिल्कुल स्टैग्नेट कर देती है। तीसरा तीसरा इसमें बड़ा फैक्टर है कि मॉइस्चर हम लोग चेक करते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो हम ये चेक करते हैं कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो ये जो पॉल्यूटेंट है, जो चाहे वो फायर क्रैकर से निकले या दूसरे सोर्स से निकले, वो क्या करते हैं कि मॉइस्चर के साथ मिक्स होके एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं जो और ज्यादा डेंजरस है। उसमें वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में नाइट्रिक एसिड भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है जो बनती है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये जो मीटियोलॉजिकल फैक्टर हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक रोल अदा कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं एक एयर क्वालिटी इंडेक्स की राइजिंग को। एक थर्ड फैक्टर है जो जिसका अभी डिस्कशन यहाँ पे मेरे से पहले हो सकता है हुआ होगा, वो है स्मॉग। स्मॉग भी जो हमारे ये पटाखे जिनको हम यूज करते हैं दीपावली में, इसमें बहुत सारे जो केमिकल्स हैं, चाहे वो मेटल्स है, चाहे वो पोटेशियम नाइट्रेट है, चाहे वो NOx है, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे के सारे जो हमारे केमिकल्स हैं, ये सारे के सारे मिक्स होके एक बहुत ही टॉक्सिक केमिकल स्मॉग बनाते हैं जो हमारी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डालता है और विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है। आप देखोगे रोड पे जाके ऐसा लगेगा जैसे विंटर सीजन आ गया है, बिल्कुल डार्क और अंधेरा पैच आपको दिखाई देगा अर्ली मॉर्निंग में। तो उस सिचुएशन उस वाले सिचुएशन में अगर कोई मॉर्निंग वॉक भी करेगा तो वो समझ तो भी लीजिए नुकसान होगा। पॉइजनस। सर ये बहुत अच्छे से और बहुत सरल तरीके से आपने समझाया, लेकिन लोगों के मन में एक बड़ा अभी भी सवाल है कि अब आने वाले समय में क्या AQI के अंदर कुछ गिरावट दर्ज हो सकती है? क्या मौसम में कुछ परिवर्तन होगा, या तो हवा चलेगी या बारिश होने की संभावना है जिससे थोड़ा सा पॉल्यूशन कम हो? अभी अभी के जो सिचुएशन है वो प्री विंटर सीजन है, तो अभी जो काफी लाइट विंड चल रही है, लेकिन सोलर रेडिएशन से भी ये सारा का सारा जो हमारी लेयर है जिसके कारण ये स्टैग्नेशन है, अभी बहुत हालत खराब है, ये सब ब्रेक हो जाएगी और ये सब डिसिपेट हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी फेज है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ समय के अंदर ये जल्द ही खत्म। ठीक हो जाएगा। और जी। कैसे होता है, क्यों इतना पॉल्यूशन हो जाता है, ये बड़े अच्छे तरीके से रिजवान जी ने समझाया। मैं इसमें जरा भवरीन जी को वापस से जोड़ रहा हूँ। भवरीन जी, अब एक ये कोशिश है, ये एक साल का तो मसला है नहीं, हर साल ये इसी समय के आसपास जो है वो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि AQI अपने सबसे ख़राब स्तर पर पहुँच जाता है। अब इसमें सरकारों को, प्रशासन को मिलकर को एक अब साथ में आकर के काम करने की ज़रूरत है। क्या ऐसी चीज़ें जो इफ़ेक्टिव तौर पर काम करें अब इसमें, क्योंकि जैसा पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए, दूसरा एक कहा जाता है कि भाई ग्रीन एनर्जी की तरफ हमें बढ़ना है, या हमें जो है ई-व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ना है, और हमें दूसरा गंदगी नहीं फैलानी है। कूड़ा जलाने को पहले तो बहुत हद तक ज़्यादा होता था, अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि पहले कूड़े में आग लगा देना ये बहुत आम सी बात हो जाती थी, लेकिन अभी फिलहाल पहले से तो बहुत कमी आई है। लेकिन क्या क्या और चीज़ें करनी है? तो मतलब कह सकते हैं, लेकिन वैसे हर चीज में बहुत जरूरी है
गवर्नमेंट को लीड करना, अथॉरिटीज को लीड करना, क्योंकि वो हमारे कहने से बहुत कुछ नहीं होता। अगर वो चाहेंगे तो इम्प्लीमेंट होगा, एनफोर्स होगा। आपने देखा इतने साल हमारे मोटर व्हीकल एक्ट था, सीट बेल्ट पहननी है, यानी रेड लाइट नहीं क्रॉस करनी, कितने सालों से था। लेकिन अब जब उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है स्ट्रिक्टली, आज हर आदमी बेल्ट पहनता है, क्योंकि पता है कि चालान हो जाएगा, या यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। सिमिलरली हर चीज में, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट है, आपके 2016 के बाय लॉज हैं, बड़े सिंपल बाय लॉज हैं। सबसे बेसिक चीज है वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, और हम तो इंडिया में अभी तक सिर्फ 2 सेग्रीगेशन मांगते हैं, फिर भी वो नहीं हो रहा। और वही मिक्स्ड कूड़ा है जो जल रहा है, वो फिर आप इंसिनरेट कर रहे हैं, उसमें और एमिशंस ऐड हो रही हैं जहां पर भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स बन रहे हैं। सो एवरीथिंग हैज अ वे। आप कंस्ट्रक्शन की आप बात कर रहे थे, उसमें इतनी कंप्लेंट है, कंप्लायंसेस है। जैसे माय को पैनलिस्ट इनिशियली सेड, बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, कि किसको कंप्लेन करें, वहां पे कोई सुनवाई ही नहीं है। एक बारी 2 बारी हमारे फीड्स पे 2-2 3-3 साल के सेम कंप्लेंट के थ्रेड्स हैं, वही कंप्लेंट बार बार हो रही है, लेकिन सुनवाई नहीं है। सो ये बहुत जरूरी है कि उसको विद इन लेटर एंड स्पिरिट उसको ये कंप्लायंसेस का देखा जाए। उसके लिए आपका प्रदूषण जो बोर्ड्स हैं, वो उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए। ये सारी चीजें जो सिस्टमिक चेंजेस। पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, जो पेड़ हैं उनको प्रोटेक्ट करिए। पेड़ लगाएंगे तो अभी 30 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे। जो हैं उनको प्रोटेक्ट करिए, वो हर जगह कट रहे हैं, कटा रहे हैं। सो वी हैव टू से द राइट थिंग्स, वी हैव टू डू द राइट थिंग्स। ये हजारों के बच्चों के जिंदगी की बात है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे अथॉरिटीज है, चाहे हम हैं, चाहे सिटीजंस हैं। सो आई थिंक देयर इज नो स्कोप फॉर मिस्टेक्स नाउ। बहुत गलतियां हो चुकी हैं, जिसके करके अभी हम ये सब भुगत रहे हैं। और राजेश जी, इससे मैं जरा सवाल है, बवरीन जी ने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन राजेश जी एक चीज़ ये भी है कि अब हमें एक चीज़ तो ये भी है कि सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो निभा नहीं रहे हैं उस लिहाज से जो उनको करना चाहिए। लेकिन आम लोग इसमें क्या कर सकते हैं भाई? हर कोई अपना में चाहता भी है, जो लोग कार्यक्रम भी देख रहे हैं वो भी चाहते होंगे कि भाई हमारा भी इसमें सहयोग है, हम क्या कर सकते हैं, आप हमें बताइए बस, है ना? तो लोगों के लिए क्या मैसेज है? निश्चित रूप से आम आदमी को करना चाहिए। भवीन जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि ये सरकारें निकम्मी नकारा हो चुकी हैं। एक पेड़ माँ के नाम लगाने की बात अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा निर्देश दिए, लेकिन लाखों पेड़ हमने पूंजीपतियों के नाम पे काटना शुरू कर दिया। पोल्यूशन विभाग ने मापदंड तय किए हुए, क्रैशर्स पे इतने पेड़ लगने चाहिए, इंडस्ट्रीज पे इतने पेड़ लगने चाहिए। क्या इनकी कभी मॉनिटरिंग भी करते हैं डिपार्टमेंट कि वो पेड़ हैं क्या नहीं है? आपको ताज्जुब होगा कि अलवर औद्योगिक क्षेत्र में जहां ईएसआई मेडिकल कॉलेज है, उसके चारों ओर मतलब हर 25 कदम पर आज स्थिति है 250 जो है रेमंड मशीन चल रही है, और उससे इतनी भयंकर स्थिति है कि उसमें जो मरीज एडमिट होता है, और वहां के प्रशासन ने, वहां के स्टाफ तक ने, और वहां के मरीजों ने हजारों बार कंप्लेंट कर दी, लेकिन उद्योगपतियों और पूंजीवाद के अधीन ये जो है बिल्कुल एकदम पंगु हुआ पड़ा है। प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसका आम लोगों को तो एक ही तरीका है, इनके खिलाफ एक तो न्यायालयों में जाया जाए और इनको जागरूक करें, और जागरूक होने से नहीं माने तो इनका तो एक ही है, कानून के सहारे और रिट लगा करके इन जो उद्योग में जो इन कंप्लायंस नहीं कर रहे, वो उन अधिकारियों के खिलाफ भी और उन उद्योगों के खिलाफ भी, और उन जो है ऑफेंडर्स, उनको आपको कानूनी राय लेकर के कानून ही में ही फंसाना पड़ेगा, और कानून के माध्यम से ही को रोका जा सकता है। बाकी अब प्रशासन, कार्यपालिका के से अब उम्मीदें लगभग हमारे एक्टिविस्ट की तो खत्म हो चुकी है। हाँ, ठीक है ये, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी को भी निभाना है। हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आतुष जी को जरा जल्दी से जोड़ रहा हूँ। आतुष जी, कुछ इसमें कहना भी चाह रहे थे आप, और अब कुछ हिदायतें और कुछ लोगों के लिए मैसेज? पहले सारे विशेषज्ञों ने, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी पेशेंट्स हैं ऑलरेडी, जो लंग्स की बीमारियों से ऑलरेडी जिनको प्रभावित हैं, सीओपीडी है, अस्थमा है, और बाकी जो सांस की दिक्कतें हैं, इन्हें हमें बहुत ध्यान से बचा के रखना है सर, क्योंकि ये जो मौसम है बहुत ही डेंजरस होता है। इसमें बहुत ज्यादा, हम इस टर्म यूज करते हैं मेडिकल में, एक्सैसरबेशन। इसका मतलब होता है एकदम अटैक, एक तरीके से सांस का अटैक पड़ना, जिसमें एकदम इंसान की, क्योंकि इतना हैवी पोल्यूशन है, जिससे कि सांस की जो नलियां होती हैं वो काफी सुकड़ जाती हैं, और उस इंसान को सांस आता ही नहीं। वो हमें प्रिवेंट करना है, जो कि इस मौसम में बहुत एग्रेसिवली लास्ट फ्यू डेज से इनफैक्ट हमारे हॉस्पिटल्स में सुबह से लेकर शाम तक ऐसे पेशेंट आए ही जा रहे हैं। तो ये, इसको बचाने के लिए हमें बहुत प्रयास करना है, कोशिश करना है, पेशेंट्स प्रॉपर दवाइयां लें अपनी, टाइम से लें, एक बार आके दिखा लें, रेगुलर चेकअप करें। और जो ये पॉल्यूशन का जो इस पर सारी बातें चल रही हैं, सीधी सी बात है सर, जब तक हम एज अ
कंट्री एज अ पीपल हम रिजॉल्व नहीं लेंगे, हमें इसे खत्म करना है, कोई बाहर से कोई आके हमारे लिए खत्म नहीं करेगा। बिल्कुल, हमारी परेशानी और हमें ही इसका समाधान करना है। बिल्कुल सही बात है हमें ही सर। स्टेप्स करने हैं, हमें स्टेप्स लेने हैं। हाँ, मैं इसमें चोपड़ा सर को जरा जब जल्दी तक से जोड़ रहा वो हूँ। बाहर की कंपनी को नहीं। जी, चोपड़ा सर, इसमें बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए कुछ खास बातें जो इस वक्त, क्योंकि अभी 2-4 दिन तो ऐसा रहेगा ही, तो तब तक किन बातों का और ध्यान रखना है? ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने वकील साहब जी। स्कूलों में बेचारे बच्चे बसेस के लिए वेट करते हैं, और इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, और स्कूलों के अंदर भी इसकी जानकारी और जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पीटी कराते हैं या एक्सरसाइज कराते हैं, ओपन ग्राउंड्स में कराते हैं, इसके बारे में स्ट्रिक्ट वार्निंग जाना चाहिए गवर्नमेंट से कि बच्चों की सारी एक्टिविटीज इनडोर होना चाहिए, आउटडोर नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को, मदर को या पेरेंट्स को अच्छी तरह हाइड्रेट करके भेजना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, दे शुड पुट ऑन द मास्क। हर एक बच्चे को मास्क देना चाहिए जब वो बाहर जाते हैं या आउटडोर जाते हैं। और जो बसेस हैं, उनके डोर्स, उनके जो विंडोज होती हैं, वो भी क्लोज होनी चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। स्कूलों में हमने ये देखा गया है कि जो जितने भी स्कूल्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे आर नॉट एयर कंडीशन, तो फैंस होते हैं वहाँ सब। लेकिन पोल्यूशन को कम करने के लिए जहाँ जहाँ फैसिलिटी हो सकती है, प्यूरिफायर का यूज करना, स्पेशली जो डिस्पेंसरी होती है उनकी, ठीक है। वहाँ प्यूरिफायर यूज होना चाहिए। जी। जो बच्चे किसी प्रकार के अस्थमा या ब्रोंकाइटिस, या जिनको हार्ट प्रॉब्लम हो, या जिनको हार्ट का ऑपरेशन हो, या जिनके हार्ट में होल हो, या जिनके हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई हो और उसका प्रोसीजर किया गया, उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन करना चाहिए। ठीक है, बहुत मेरे ख्याल बहुत से जो महत्वपूर्ण जानकारी है सर ये। विग्रस एक्सरसाइज है हाँ। वो अवॉइड करना चाहिए। जिमिंग ओपन अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। क्लोज जिमिंग इज फाइन, क्लोज एक्सरसाइज इज ओके। और सर, ये इनडोर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। मुझे लगता है ये हमारे दर्शक हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, जिनके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या कोई अगर पहले किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत खास मैसेज है। और हमारी कोशिश भी यही थी, एक्सपर्ट का पैनल के साथ हर एक सवाल का जवाब तलाशने की। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन हवा में जो जहर खुल रहा है कुछ समय ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है ये हमने आपको बताया। रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बनी रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।